फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने में से संबंधित है? ए है संज्ञानात्मक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास, डी है शारीरिक विकास। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से कारक बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? ए है आनुवंशिकता, बी है भौतिक वातावरण, सी है सामाजिक परिवेश। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण और जो सामाजिक परिवेश हैं वो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, फिल इन द ब्लैंक्स कहलाती है। ए है पाठ, बी है समाजीकरण, सी है अधिसंज्ञान एंड डी है एकीकरण। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, समाजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं तो क्या कहते हैं? ए है निश्चरता, बी है अनुबंधन, सी है संतुलीकरण एंड डी है अनुकूलन। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, संतुलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें जो है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई आती है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? ए है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, बी है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास एंड डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? ए है बी.एफ. स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है जी.बी. गिलफोर्ड एंड डी है लेव वाइगोस्की। तो राइट आंसर होगा डी, लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्यक्ष को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। तो यह क्या कहलाती है? ए अनुबंधन, बी है पाड़, सी है निष्क्रिय अनुकरण एंड डी है रटकर स्मरण। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पाड़ कहलाती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है? ए है शिक्षक की गतिशीलता, बी है लचीला समूहीकरण, सी है बच्चों की स्वायत्तता एंड डी है बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों को कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमिताएं हैं? ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी है स्थानिक बुद्धि। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा व सोच का विकास। ए है एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, बी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, सी है एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को जो है असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, डी है केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है न कि पर्यावरणीय कारकों से। तो भाषा व सोच का जो विकास होता है वो एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह संभावित है कि एक बच्चे जो अपनी माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखते हैं तो फर्स्ट है जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, सेकंड है पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, थर्ड है जेंडर निरंतरता का पालन करेगी एंड फोर्थ है जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए है छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, बी है समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, सी है छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए एंड डी है बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना चाहिए। तो अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए है सीखने में वृद्धि,
बी है बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और डी है बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। तो आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए है कि बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। और तर्क आर है कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी हो के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? ए है नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, बी है पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, सी है वर्गीकरण व पृथकीकरण का पुष्टिकरण, एंड डी है पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी? ए है सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, बी है बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथकीकरण, सी है बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थिति बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा, और डी है स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है? ए है लेखन वैकल्प, बी है गुणज वैकल्प, सी है स्वलीन क्रम विकार, एंड डी है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। राइट आंसर ए हो जाएगा, लेखन वैकल्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए है आरव को इस व्यवहार पर कड़ी सजा देनी चाहिए, बी है आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, सी है बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए, डी है आरव को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा कि आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? ए है स्वालीनता, बी है सृजनात्मकता, सी है भाषा वैकल्प, एंड डी है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने शिक्षार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? ए है समालोचनात्मक सोच, बी है सृजनात्मकता, सी है समस्या समाधान, एंड डी है कैसे सीखते हैं यह सीखना। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, करेक्ट है। और तर्क आर कहता है सीखना दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बी है बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, सी है बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, एंड डी है बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। तो बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चे जो होते हैं वो रैखिक तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रचनावादी कक्षा कक्ष में फिल इन द ब्लैंक सीखने का अर्थ है? ए है अनुबंधन, बी है रटकर स्मरण करना, सी है अर्थ बनाना, एंड डी है वेदन व अभ्यास। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को जो है विनियमित कर पाएँ, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए है बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये गलत है। बी है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए, ये भी गलत है। सी है बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। एंड डी है कि बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्या ये करेक्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए ए है सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बी है सुलझाए गए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं से में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए, सी है बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, एंड डी है सुलझाए गए उदाहरणों को देखने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए सुलझाए गए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति कैसी होती है? ए है सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है इसमें, बी है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, सी है जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उन्हें विनियोजित टुकड़ों में याद करना, और डी है अनर्थ वेधन व अभ्यास। राइट आंसर बी हो जाएगा, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कथन ए है कि बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं, और तर्क आर है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उसकी अभिप्रेरणा का स्तर जो कैसा होता है, बढ़ हो जाता है और स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? ए है चिंता, बी है उत्साह, सी है खुशी एंड डी है गर्व। राइट आंसर ए हो जाएगा चिंता। थैंक यू फ्रेंड्स।